जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो भी लास्ट से वन वीक में जो जितने भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वो सारी घटनाएं मैं आज कवर करूंगा। और इसको पूरा वीडियो देखिएगा, फास्ट करके देखिएगा, लेकिन पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट होगा ही होगा, मैं इसका गारंटी करता हूँ। ठीक है, मैं ऋषु कुमार सिंह, मैं आपको बता दूँ, मैं प्रोफेशनल ऑफिसर रह चुका हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुका हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्यों पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन रैंडमली नहीं उठाकर पूछ दिए जाते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रिसेंटली which port in India emerged as the top cargo handling port in India in 2023-24? तो अभी जो है इंडिया में सबसे टॉप रैंक पे कार्गो हैंडलिंग में कौन सा पोर्ट रहा है, जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है वह सामानों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया गया है? तो वो है पोर्ट है आपका पारादीप पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? पारादीप पोर्ट जो है अभी नंबर 1 पे आ चुका है कार्गो हैंडलिंग में। ठीक है, अभी जो मैं बात करूं टोटल मेजर पोर्ट इंडिया में कितने हैं, टोटल मेजर पोर्ट की मैं बात करूं तो आपका टोटल मेजर पोर्ट है 13। कितने हैं टोटल? 13। याद रखना, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, आपको मैं मैप में दिखाता हूं ये सारे पोर्ट जो मेजर पोर्ट हैं इंडिया के। देखिए, मेजर पोर्ट होते हैं और माइनर पोर्ट होते हैं। तो मेजर पोर्ट मैंने क्या बताया? 13 है। तो अभी मैं पहले मेजर पोर्ट कवर करता हूँ। फर्स्ट पहला इधर देखिए, गुजरात में दीनदयाल पोर्ट, जिसको कांडला पोर्ट पहले कहते थे, अभी उसका नाम क्या हो चुका है? दीनदयाल पोर्ट। तो ये एक पहला हो गया। दूसरा जो हो गया इधर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन मरमुगांव, ये कहाँ पे आपका? गोवा में। देन मैं देखता हूँ यहाँ पे मैंगलोर पोर्ट, ये कर्नाटका में है। देन कोची पोर्ट, ये कहाँ पे? ये केरला में है आपका। अब हम लोग ईस्टर्न साइड में देखते हैं कौन कौन सा मेजर पोर्ट है। इधर वेस्ट बंगाल में हल्दिया या फिर कोलकाता पोर्ट, यहाँ पे पारादीप पोर्ट, यहाँ पे पारादीप कहाँ पे हो गया? उड़ीसा में। फिर जो है इधर आंध्र प्रदेश में आपका हो गया विशाखापट्टनम पोर्ट। फिर जो है आपका इन्नौर पोर्ट, कहाँ पे ये है आपका तमिलनाडु में। इसी का नाम जो है इन्नौर पोर्ट को ही कामराज पोर्ट कहते हैं। ठीक है, 2 नाम है। फिर यहाँ पे चेन्नई पोर्ट भी जो है वह मेजर पोर्ट है। और फिर नीचे जो है आपका तुतीकोरिन, कौन सा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तमिलनाडु में ही जो है, यहाँ पे नाम क्या है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, तुतीकोरिन। क्या नाम है? तुतीकोरिन पोर्ट है ना, पोर्ट का नाम। एक पोर्ट ब्लेयर पहले था, यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार, इधर यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है। तो यहाँ पे जो है पोर्ट ब्लेयर भी पहले मेजर पोर्ट हुआ करता था। 2010 में जो है 2010 में इसको नोटिफाइड किया गया था, बट रिसेंटली जो है वह मेजर पोर्ट से इसको रिमूव कर दिया गया है। आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बरसना बायोगैस प्रोजेक्ट जो है वह कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? कौन सा प्रोजेक्ट? बरसना बायोगैस प्रोजेक्ट। तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम है मथुरा। मथुरा में जो है ये बरसना बायोगैस प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है। किसके द्वारा? अडानी ग्रुप के द्वारा, अडानी एनर्जी ग्रुप के द्वारा जो है ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बायोगैस प्रोडक्शन के लिए शुरू किया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जो भी यूपी से रिलेटेड एग्जाम्स है उसके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा यूपी की बात आई है तो यूपी को हम लोग मैप में समझ लेते हैं। देखिए, ये पूरा मैप यूपी का, और जिस शहर का मैं बात करता है यहाँ पे मथुरा है, जिसका बॉर्डर जो है यहाँ पे राजस्थान से, इधर राजस्थान है, यहाँ से ये टच करता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, आपको पता होगा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यूपी में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं? यहाँ से 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ठीक है, और लोकसभा में, और राज्यसभा में कितने आते हैं? यहाँ सीट है 31 सीट है। अगर मैं बात करूँ लेजिस्लेटिव असेंबली में तो 403। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जरूर से, जो भी यूपी के लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपी से रिलेटेड एग्जाम्स का, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है लखीमपुर में जो है वह दुधवा नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछे दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, दुधवा
नेशनल पार्क। दूसरा नेशनल पार्क कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। ये लखीमपुर खीरी जो है वह एरिया वाइज यूपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। यूपी की राजधानी कहाँ पे? लखनऊ है, और ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और गोमती रिवर कहाँ से निकलती है? ये पीलीभीत, यहाँ पे देखिए पीलीभीत है, पीलीभीत में टाइगर रिजर्व भी है, तो पीलीभीत से जो है वो गोमती रिवर निकलती है और ये लखनऊ की तरफ से पास होती है और इधर आकर गंगा में मिल जाती है। वाराणसी यहाँ पे, जहाँ से जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। जो नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया, वो नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? सबसे पहले मैं बताऊं आपको 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को एवरी ईयर जो है वह नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाया जाता है। और इसका इस बार का थीम क्या था? नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। क्या था? नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्स में भैया ये पूछा जाता है थीम, तो इसलिए आपको क्या करना है? याद रखना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, नेशनल मैरीटाइम डे जैसा मैंने बताया 5 अप्रैल को। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, इसलिए जो है वह ये डे मनाते हैं हम लोग। तो अभी जो है वह विच कंट्री डेवलप्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर, तो वर्ल्ड का सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेज़र जो है वह कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है? तो ये रोमानिया, यूरोप में एक कंट्री है रोमानिया, उसके द्वारा ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। वहाँ पे क्या नाम है? पावरफुल लेज़र, सबसे मजबूत लेज़र जो है वह लेज़र लाइट आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी लेज़र की बात हो रही है। तो कहाँ पे डेवलप किया गया ये रोमानिया में। अभी जो है कौन सी कंट्री ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज किसके साथ? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ किया है। नवल एक्सरसाइज जो है वह इन तीनों कंट्री के साथ किसने किया है? अभी ये फिलीपींस ने किया है। साउथ चाइना सी आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ में काफ़ी है, क्योंकि चाइना का वहाँ पे इंटरफेरेंस रह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने के लिए ये तीनों कंट्री के साथ, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मैरीटाइम एक्सरसाइज, नवल एक्सरसाइज फिलीपींस ने किया है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मनीला जो है वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर है। क्या नाम है उसका? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1966 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर न्यूज़ में रहता है ये, इसलिए जो है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए दोस्तों, पापीकोंडा नेशनल पार्क, क्या है? पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है अभी न्यूज़ में था, तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में यहाँ ये लोकेटेड है। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे जो बारहसिंघा जो जानवर है, चूँकि हीट वेव्स काफ़ी चलने लगा है वहाँ है आज। ठीक है, गर्मी चूँकि शुरू हो चुकी है और हीट वेव्स के कारण बारहसिंघा जानवरों और ढेर सारे और भी फ्लोरा एंड फौना का लॉस हो रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ पे बारहसिंघा जो है हीट वेव से काफ़ी इफेक्ट हुए थे, इसलिए ये न्यूज़ में था। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? आप आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी जो है यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? गवर्नर हैं एस अब्दुल नाजीर। तो ये दोनों आप लोग को याद रखना है, कहीं कभी भी क्वेश्चन आ सकता है इससे, तो ये इसलिए मैं इसको कवर करा दे रहा हूँ। मैंने टाइगर रिजर्व कितना है उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रिक्स के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग है, वहाँ पे मज़ा आएगा आपको देखने में, समझने में एकदम। तो उसको जाकर देखिए आप लोग, सारा चीज़ एकदम रट जाएगा, क्वेश्चन आएगा फटाक से मारिएगा। ठीक है। कुंभन वैली कहाँ पे लोकेटेड है? ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे? कुंभन वैली कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात आई है तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम.के. स्टालिन। कौन है? एम.के. स्टालिन जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ के गवर्नर, अक्सर न्यूज़ में रहते हैं ये, R.N. रवि। क्या नाम है इनका?
RN रवि। क्यों न्यूज़ में रहते हैं ये न्यूज़ में इसलिए रहते हैं कि अभी जो है वहाँ पे चूँकि DMK पार्टी की सरकार है और नेशनल में जो है वह BJP की गवर्नमेंट है, NDA की गवर्नमेंट है, तो सेंटर स्टेट जो है अक्सर कंट्रोवर्सी रहता है, कोई कुछ बिल जो है ये रोक देते हैं, हाँ, और तो इसलिए जो है वह इनके खिलाफ जो है वह वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट जो है अभी सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो इसलिए मैं ये थोड़ा सा ये नाम इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो ये जो है आपको याद रखना है। दोस्तों जरा मैप में देख लीजिए, ये है आपका तमिलनाडु, इधर जो है क्या है केरला, इधर जो है वह बे ऑफ बंगाल है, इधर जो है क्या है अरेबियन सी है, क्या है इधर जो है वह अरेबियन सी है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हम लोग देखते हैं, क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैप में आपको दिख रहा होगा मुद्दुमलाई नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। फिर दूसरा है ये भी देखिए केरला और कर्नाटका के बॉर्डर पे है, सॉरी केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, क्या नाम है मुकुर्थी नेशनल पार्क। फिर यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क इस एरिया में है पूरा, ठीक है। इधर श्रीलंका है, यहाँ पे श्रीलंका, और फिर जो ये एक अक्सर पूछता है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसका भी लोकेशन देखिए यहाँ पे है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मैं इंपॉर्टेंट है मैं करा ही देता हूँ। मैप में हमेशा इसलिए कराता हूँ, आपको हमेशा बोलता हूँ कि वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और मैप से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, इसलिए जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। गगन शक्ति 2024 जो एक्सरसाइज है किसके द्वारा किया गया है कंडक्ट, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। कौन से प्लेस पे ये किया गया है, तो ये है आपका पोखरन में किया गया है। पोखरन कहाँ पे है दोस्तों, राजस्थान में, राजस्थान में। सारे विस्फोट न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पे होते हैं, पोखरन में ही, तो ये राजस्थान में एक जगह है, वहीं पे जो है वह इंडियन एयरफोर्स के द्वारा गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज जो है वह कंडक्ट किया गया इस बार। तो ये आप लोग को दोस्तों याद रखना है। अभी रिसेंटली जो है विच इंस्टीट्यूट होस्टेड द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रेटेड चेस टूर्नामेंट, तो अभी जो है वह कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो होस्ट किया है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जो कि एक रेटेड चेस टूर्नामेंट है। तो इसका जो है वह होस्टिंग किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में जो है इसका चेस का अभी जो है होस्टिंग किया गया, इस IIT मद्रास में ही ये कंडक्ट हुआ है। व्हाट इज स्टारगेट, स्टारगेट क्या है, जो कि अभी न्यूज़ में था, तो ये जो है स्टारगेट जो है आपका AI सुपर कंप्यूटर है। AI क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। कौन सा है ये, स्टारगेट। थोड़ा इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि स्टारगेट जो है, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या है ये स्टारगेट। तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI जो कंपनी है, उन्होंने जॉइंटली लगभग $100 बिलियन का प्रोजेक्ट जो है वह लॉन्च किया है, जिसका नाम है स्टारगेट। तो ये क्या बनाएगी, AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर बनाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर, दोनों मिलकर। कौन कौन सा कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI, ये दोनों मिलकर जो है ये AI सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है स्टारगेट, इसको बनाएगी। और इसमें जो है लगभग काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लगभग $100 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। और इसका लॉन्च होने का टेंटेटिव डेट ईयर क्या है, 2021, क्या है 2028 में जो है 2028 में जो है ये लॉन्च किया जाएगा। तो ये कंप्यूटर काफ़ी पावरफुल होगा, क्योंकि लगभग जो आज जो एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर्स हैं उसके कैपेबिलिटी से लगभग 100 टाइम ज़्यादा जो है इसका कैपेसिटी होगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनने जा रहा है। तो ये आप लोग को याद रखना है, इतना डिटेल काफ़ी है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओपन AI न्यूज़ में क्यों था, चैट GPT बनाने वाला जो कंपनी है यही है ओपन AI। तो चैट GPT ओपन AI, ये भी आपको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट को पता ही होगा कौन है, बिल गेट्स, अभी आए थे रिसेंटली इंडिया में विजिट भी किया था इन्होंने रिसेंटली। हु वाज ऑनर्ड विथ इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड 2024, तो 2024 का जो इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, तो ये मिला है मीना चारनंदा। क्या नाम है, मीना चरंदा, ठीक है, चरंदा, मीना चरंदा, आप नाम याद रखिए। माता बेरी पेरा एंड पचरा, रिसेंटली जो है वह GI टैग इनको दिया गया है। तो ये कौन से स्टेट के प्रोडक्ट हैं, ये हैं आपके त्रिपुरा,
कहाँ पे? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पे? अगरतला। ये प्रोडक्ट हैं क्या? ये बेसिकली टेक्सटाइल हैं। थोड़ा सा इसको और डिटेल में हम लोग समझते हैं इसको, क्या क्या इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो है वह ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है त्रिपुरा का, जिसका नाम है माता बारी पेरा प्रसाद एंड रिंगनई पचारा। ये प्रकार का क्या है? टेक्सटाइल है। ये दोनों जो है एक प्रकार का कपड़ा है, कपड़ा का एक उत्पाद है ये, और इसको जीआई टैग दिया गया है। तो इसको लेकर जो है अभी तक अगर त्रिपुरा से लगभग फोर जो प्रोडक्ट हैं उसको जीआई टैग मिल चुका है। और माता बरी पेरा प्रसाद जो टेक्सटाइल है वह मिल्क और शुगर के मिलने को ये दोनों का यूज किया जाता है। मिल्क और शुगर से दोनों को मिला इस प्रोडक्ट को बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये मीठा प्रोडक्ट है और त्रिपुरा कल्चर का एक रिप्रेजेंटेशन भी है, त्रिपुरा का जो हेरिटेज कल्चर है। तो ये बस आप लोग इतना याद रखिए। कच्छातीऊ आइलैंड, ये अभी न्यूज़ में था। तो ये कहाँ पे, कौन कौन से कंट्री के बीच में ये सिचुएटेड है? कच्छातीऊ आइलैंड। तो ये आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में। कहाँ पे? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अभी ये काफ़ी न्यूज़ में भी था, तो इसलिए दोस्तों ज़रूर याद रखिएगा। थोड़ा मैप में हम लोग समझते हैं इसका। ये देखिए लोकेशन, देखिए यहाँ पे जो है आपका लोकेशन मैं बताऊँ तो इधर आता है श्रीलंका, इधर पल्क स्टेट है, और इसी के बीच में जो है आपका कच्छातीऊ जो है वह आइलैंड पड़ता है। इधर जो है हमारा देश भारत शुरू होता है, तमिलनाडु स्टेट है। ठीक है, अभी जो थोड़ा सा इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे अभी कि आखिर ये पूरा न्यूज़ है क्या। तो अभी जो तमिलनाडु के बीजेपी चीफ हैं जिनका नाम है के अन्नामलाई, ये पूर्व आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं और काफ़ी न्यूज़ में भी थे। इनको साउथ का कर्नाटका कैडर इनको मिला था और वहाँ के इनको सिंघम भी कहा जाता है। सिंघम मूवी जैसे देखे होंगे आप लोग, एकदम आईपीएस से एकदम उठाकर मारता है, एकदम बंदूक उठाकर। तो उसी तरह से ये भी एकदम इनका भी स्टाइल वैसा ही था, सिमिलर था एकदम। काफ़ी एक्टिव आईपीएस ऑफिसर हैं। तो उन्हें रिजाइन किया, फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। इन्होंने जो है अभी एक आरटीआई अप्लाई किया वहाँ पे गवर्नमेंट को, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया और उससे जो उन्होंने जाहिर किया कि ये डिस्प्यूटेड एरिया जो है कच्छातीऊ आइलैंड, ये इससे जो है तमिल पीपल जो फिशरमैन है उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इस कारण से जो है वो एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया था अभी कुछ टाइम के लिए। देखिए अर्लियर क्या था कि ये जो है एरिया दोनों कंट्री के द्वारा, इंडिया और श्रीलंका दोनों कंट्री के द्वारा ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था। लेकिन 1974 में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद दोनों के बीच में एक बाउंड्री कर दिया गया कि इस एरिया पे भारत का रहेगा और बाकी एरिया पे जो है वह श्रीलंका का रहेगा। लेकिन जो है फिर भी डिस्प्यूट जो है अभी तक चल रहा है, पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। तो इंडियन फिशरमैन पार्टिकुलरली जो तमिलनाडु के हैं वो इस कन्फ्लिक्टिंग क्लेम के कारण काफ़ी प्रॉब्लम चैलेंजेस फेस करते हैं। वो चूँकि वो मछली के लिए जाते हैं वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए उस एरिया में, चूँकि डिस्प्यूटेड एरिया है तो कहीं ना कहीं वो उनको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। उत्कल दिवस किससे रिलेटेड है? उत्कल दिवस तो ये है उड़ीसा से। एक्चुअली क्या था कि 1936 में उड़ीसा एक अलग राज्य बना, ठीक है। पहले बिहार और उड़ीसा एक ही में था और फिर जो है वह बिहार से अलग कर उस समय अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। तो 1936 में उड़ीसा एक अलग राज्य बन गया। पहले बिहार अलग हुआ किससे? बंगाल से। हाँ, बंगाल से अलग हुआ कब? 1912 में। कब अलग हुआ? 1912 में जो है वह अलग हुआ। उसके बाद उड़ीसा इससे अलग हो गया कब? 1936 में। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए, स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए उड़ीसा जो है वह उत्कल दिवस मनाता है। ये देखिए मैप में हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये है यहाँ पे उड़ीसा, इधर क्या है पे? उड़ीसा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है यहाँ पे, चिल्का लेक है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। अक्सर न्यूज में रहता है कि सबसे ज़्यादा खारा पानी का लेक का नाम क्या है इंडिया में? तो ये है चिल्का लेक। क्या है नाम है? चिल्का लेक। और यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ के जो है अभी गवर्नर कौन है? रघुवर दास। क्या नाम है? रघुवर दास। ये पहले झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे, अभी ये उड़ीसा के गवर्नर हैं। क्या है? उड़ीसा के गवर्नर हैं ये रघुवर दास हैं। अभी जो है वह साइमल्टेनियस इलेक्शन अभी जो एक स्टेट में हो रहा है, साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या हुआ? स्टेट इलेक्शन भी साथ में होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन भी साथ में होगा, तो वो उड़ीसा में ही हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्क है। देखिए नेशनल पार्क भितरकनिका नेशनल पार्क, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सिमलीपाल
नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, दोनों जो है आपका उड़ीसा में है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है सतकोसिया टाइगर रिजर्व, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोग याद रखना है। यहाँ पे जो है वह हीराकुंड डैम है, किस नदी पे? महानदी पे। महानदी इधर जो है आपका छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी, तो यहाँ पे हीराकुंड डैम बनाया गया है। और इस तरफ जो है आपका बे ऑफ बंगाल है, मैप में आप लोगों ने देखा होगा बे ऑफ बंगाल। अभी जो है हाउ मेनी साइट्स, कितने साइट्स जो हैं वह ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में ऐड किए गए हैं। तो अभी जो है टोटल कितने? 18 जो हैं वह ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में ऐड किए गए हैं। ये किसके द्वारा ये नेटवर्क ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की घोषणा की जाती है? यूनेस्को के द्वारा। किसको? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1945 में। और यहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस। कहाँ पे है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी जो है वह पेरिस है। और यहीं पे एफिल टावर कहाँ पे है? पेरिस। कौन सी रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है ये है सीन रिवर के किनारे बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ये देखिए यूनेस्को के द्वारा जो है वह जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है यूनेस्को का, उन्होंने डिसाइड किया कि 18 न्यू साइट्स को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया जाए। तो अब जो है टोटल कितने हो गए साइट जो होंगे? टोटल 213 हो गए। कितने टोटल कंट्री में? 48 कंट्रीज़ में। तो जो न्यू साइट्स हैं 18 ऐड हुए हैं वो लोकेटेड कहाँ पे हैं? बेल्जियम में लोकेटेड हैं, नीदरलैंड, ब्राज़ील, चाइना, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पोर्तुगल एंड स्पेन। ग्लोबल जियो पार्क जो है सिंगल ज्योग्राफिकल एरियाज है जो कि मैनेज किया जाता है विथ होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन, एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या इनका गोल है? इनका गोल है कि पूरा जो है वो उस एरिया में प्रोटेक्शन दिया जाए, फ्लोरा एंड फौना का एजुकेट किया जाए लोगों को इसके बारे में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस रीजन में प्रमोट किया जाए। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे पहले देखिए कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को ऑटिज्म के लिए जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज 2 अप्रैल को डिसाइड किया गया है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाने के लिए। और इस बार का इसका थीम क्या है? एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेज। क्या है? एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेज। तो व्हाट इज कैलिस्टो, जो कि अभी न्यूज़ में था। तो कैलिस्टो जो है दोस्तों ये है जुपिटर्स मून। जुपिटर का जो है बृहस्पति का ये मून है। क्या है? चंद्रमा है। और ये न्यूज़ में इसलिए था कि यहाँ पे जो है वह अभी ओजोन गैस मिला है। ठीक है, ओजोन जो है यहाँ पे पाया गया है, इसलिए ये जो सैटेलाइट मून है वो न्यूज़ में था। तो कहीं ना कहीं ये जो है केमिकल प्रोसेस को ये फैसिलिटेट करेगा। तो ये आपको बस इतना याद रखना है कि कैलिस्टो चूँकि न्यूज़ में था, तो ये किसका जो मून है ये है जुपिटर का। सबसे बड़ा प्लैनेट भी कौन है? जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जूडिथ सुमिनवा तुलुको। क्या है? जूडिथ सुमिनवा तुलुकू। ये जो है वह बड़ा अजीब सा नाम है, बस थोड़ा सा याद रखिएगा। JST ऐसे याद रखिए शॉर्ट में, JST अभी जो है वह फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन से कंट्री के बनी है? ये बनी है कॉन्गो जो है वह एक अफ्रीका में कंट्री है, वहाँ की ये पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो इसलिए चूँकि पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर हैं तो इसलिए जो है वह इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हमारे भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। थोड़ा मैप में देखते हैं कॉन्गो को दोस्तों, कॉन्गो को थोड़ा मैप में देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा एकदम अवेयर रहिए एकदम, मतलब ठीक है। क्योंकि मैं डायमेंशन कवर कर रहा हूँ, क्यों कवर कर रहा हूँ? ताकि आपकी समझ बढ़े। ठीक है, समझ बढ़ेगा तो कोई किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप जवाब देंगे। कल को आपको इंटरव्यू में जाना है, मेंस भी देना है, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ज़्यादा रहेगी, ब्रॉडर रहेगी, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आपको लग रहा हो कि ये बेकार है, कुछ भी बेकार नहीं है। ये देखिए अफ्रीका में कंट्री है कॉन्गो, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसकी राजधानी कहाँ पे है? किनशासा। इसकी राजधानी कहाँ पे है? किनशासा। और यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, ये यूपीपीसीसी में लास्ट में पूछा था, लेक
तंगानिका, क्या नाम है, लेक तंगानिका जो है यहाँ पे है, और यहाँ पे कॉन्गो रिवर बहती है यहाँ पे, और इक्वेटर जो विषुवत रेखा जो है वह कॉन्गो से भी पास होता है। और यहाँ पे एक लेक है, लेक अल्बर्ट, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी 3 फैक्ट मैंने बताया इससे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या नाम है, किनशासा इसकी राजधानी है, लेक तांगनेका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एकदम आता ही आता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक रिवर मैंने बताया नाम, कॉन्गो रिवर है, उसी के नाम पे जो है वह कॉन्गो कंट्री का नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नाम दिया गया है। यहाँ पे फिर क्या है, लेक अल्बर्ट। तो इतने सारे फैक्ट आपको बस ध्यान में रखने हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है अभी 2 डॉर्नियर 228 जो हेलीकॉप्टर है, एयरक्राफ्ट है, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है, वह किस कंट्री को दिया है। तो ये जो कंट्री का नाम है जिसको दिया है इंडिया की तरफ से, वो है गुयाना। कौन सी कंट्री है, गुयाना को ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गुयाना जो है वह दक्षिण अमेरिका की कंट्री है, साउथ अमेरिका की कंट्री है। फ्रेंच गुयाना आपने नाम सुना होगा, जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, तो वही गुयाना की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे इंडिया ने डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट जो है उसको दिया गया है। आई होप क्लियर होगा यहाँ पे भी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Recently, who has become the sole Indian weightlifter who qualified for Paris Olympic 2024? तो अभी जो है वह इंडिया की इकलौती वेट लिफ्टर बन गई है जिसने पेरिस ओलंपिक जो अभी 2024 में होने वाला है उसके लिए उन्हें क्वालिफाई किया है। तो इनका नाम है मीराबाई चानू जो है, जिन्होंने अभी लास्ट ओलंपिक में 2020 में जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, वहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीती थी, तो इसलिए ये न्यूज़ में भी थी। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, सिल्वर मेडल जीता था। याद रखना कि पहले कौन जीता था मेडल, इन्होंने सिल्वर मेडल वहाँ पे जीता था टोक्यो ओलंपिक में, सिल्वर मेडल। ये भी आपको थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड याद रखना है, कभी कभी ये पूछ देते हैं एग्जाम्स में। यही है मीराबाई चानू, ठीक है, जिनकी मैं बात कर रहा था। मीराबाई चानू इंडिया की शान है ये वेट लिफ्टिंग में, और आई होप कि इस बार भी ये मेडल लेकर आए, गोल्ड मेडल के साथ हैं। लंपी स्किन डिसीज जो अभी न्यूज़ में था तो वो किसको अफेक्ट करता है मोस्टली जो है वह, इससे लंपी स्किन डिसीज से कौन अफेक्ट होता है। तो कैटल जो हैं वह जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो इससे अफेक्ट होते हैं। अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि काफ़ी एक डेटा है जिसमें लगभग 1 लाख पिछले 4-5 सालों में जो है वह कैटल अफेक्ट हुए इससे, और उनकी मौत भी हुई है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो इसलिए ये थोड़ा सा ये डिजीज़ का नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। व्हाट इज केएस टीयर, ठीक है, केएस टीआर ये न्यूज़ में था, तो आखिर ये है क्या। तो ये जो है साउथ कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर है। क्या है, साउथ कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर। फ्यूजन कहाँ पे होता है, सन में, ठीक है। फ्यूजन आपने देखा होगा, एक न्यूक्लियर प्लांट होता है जो न्यूक्लियर फ्यूजन पे चलता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे चलता है। ये जो है KSTR कस्टर जो है वह फ्यूजन किस में होता है, सन में होता है, ठीक है। काफ़ी पावरफुल होता है, काफ़ी एनर्जी ये जनरेट करते हैं। What is the name of Indian Coast Guard ship that recently made a port call in Vietnam as a part of its overseas deployment to Asian country? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो है एक शिप पोर्ट किया गया है वियतनाम में। क्यों किया गया है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी एनहेंसमेंट के लिए जो है वह एशियन कंट्री का सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन कोस्टल गार्ड के द्वारा वहाँ पे डिप्यूट किया गया है। तो उसका नाम क्या है, समुद्र पहरेदार। क्या नाम है, समुद्र पहरेदार इसका नाम है, जो इंडियन कोस्टल गार्ड शिप है ये, जिसको जो है वहाँ पे डिपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, NICES प्रोग्राम जो है वह कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो ये इसरो के द्वारा। देखिए इसरो, DRDO ये सब कोई भी प्रोग्राम अगर लॉन्च कर रहे हैं, वो समझ लीजिए आपके एग्जाम के लिए एकदम समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, तुरंत एकदम समझिए, एकदम उस पर दिमाग को में फिट होना चाहिए।
तो ये प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये प्रोग्राम जो है वह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये प्रोग्राम है क्या। तो ये है NICES प्रोग्राम जो है वह इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा जो है वह ऑपरेट किया जा रहा है। इसमें क्या है, इंडियन रिसर्चर, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, वह क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी काम हैं उसको जो है वह एड्रेस कर, क्लाइमेट चेंज जो एक बड़ा चैलेंज है तो उसको जो है वह एड्रेस करने के लिए वर्क करेंगे। अहोबिलम श्राइन जो है वह कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में। ये जो है वहाँ पे जो नालामला फॉरेस्ट है उसी में ये सिचुएटेड है ये मंदिर। ये कौन सा भगवान का मंदिर है? ये नरसिम्हा भगवान का ये मंदिर है। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट होम ग्राउंड जीन थेरेपी फॉर कैंसर एट विच प्लेस? हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अभी होम ग्राउंड जीन थेरेपी को जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा, तो वो कहाँ पे उन्होंने इसका लॉन्च किया है? तो इनको लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे में। ठीक है, जीन थेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी ये हेल्प मिलेगा। तो हमारे प्रेसिडेंट ने कहाँ पे इसको लॉन्च किया है? IIT बॉम्बे में। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने अभी इस थेरेपी को, जीन थेरेपी को लॉन्च किया है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, और ये जो है ये किस पे ऑफर होगा? ये CAR T-सेल थेरेपी इसको भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? CAR T-सेल थेरेपी इसको कहा जाता है, और इसी टेक्निक्स पे ये यूज है। तो इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा, ये आत्मनिर्भर भारत को, मेक इन इंडिया को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा, ये स्ट्रेंथन करेगा। और ये जो डेवलप जो है वह किसके द्वारा किया गया? ये डेवलप किया गया है आपका IIT बॉम्बे के द्वारा, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स एंड इम्यूनो ACT। ठीक है, तो ये तीनों ने मिलकर जो है रिसर्च कर इसको डेवलप किया है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और हमारे इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ये सारी चीज़ें जो है इंडिया में डेवलप किया जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिया वीट जो है जिसको अभी GI टैग दिया गया है, तो वो कौन से स्टेट का है? ये तो ये है उत्तर प्रदेश। ये कौन सा स्टेट का है? उत्तर प्रदेश का है। ये जो है क्या है दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है, बुंदेलखंड जो रीजन है, जैसे स्टेट डिस्ट्रिक्ट आ गया यहाँ पे, बांदा वगैरह आ गया, तो उस डिस्ट्रिक्ट में ये गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और ये जो है हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इसमें बेनिफिट्स है। तो इसलिए जो है ये इस वीट को, इस गेहूं को GI टैग दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा उत्तर प्रदेश कहाँ पे, कौन से रीजन में? बुंदेलखंड में ये उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, और हेल्थ वाइज ये बहुत ही अच्छा है, इसका बेनिफिशियरी है। ठीक है, ये पहला जो फर्म प्रोडक्ट है यूपी का जिसको GI टैग दिया गया है, फर्स्ट फर्म प्रोडक्ट विच गॉट अ GI टैग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपको पर्सनली आपको जवाब दूंगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल पर PDF में डाल देता हूँ, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। पेरुंगमानालूर मासेकर अभी न्यूज़ में था, इज एसोसिएटेड विच स्टेट? तो ये जो पेरुंगमानालूर मासेकर जो है किससे रिलेटेड है? ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। किससे? तमिलनाडु से रिलेटेड है। थोड़ा इसको डिटेल में और देखते हैं कि आखिर ये मासेकर है क्या। तो ये था क्या कि पॉलिटिकल आउटफिट है, मतलब 104th एनिवर्सरी जो है मना रहे हैं हम लोग इस मासेकर का। कहाँ पे? मदुरई तमिलनाडु में। ये घटना कब की है? ये घटना है आपका 1920 का, 1920 का ये घटना है, जहाँ पे 16 पीरामलई कालर कम्युनिटी मेंबर्स जो है वह मार दिए गए थे, किल्ड कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि ये सब प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक ऑपरेसिव लॉ था, क्या नाम था उसका? क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1911। इसी को हटाने के लिए, उसमें कॉलोनियल रूल था, अंग्रेज़ों का रूल था, तो वहाँ पे जो है इसको एबोलिश करने के लिए इन लोग डिमांड कर रहे थे, और लेकिन अंग्रेज़ों ने माना नहीं, और वहाँ पे गोलियाँ चल गई, जिसके कारण 16 इनके कम्युनिटी के लोग मर गए थे। तो ये एक सिंबल है कॉलोनिज्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों ये क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।
रिसेंटली जो है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च द माई CGHS ऐप फॉर iOS इकोसिस्टम ऑफ डिवाइसेज। तो अभी जो है कौन सा मिनिस्ट्री माई CGHS ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? ये जो है माई CGHS, जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है तो ये उसी को माई CGHS कहते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी डेटा होंगे तो उसको ये मेंटेन करेगा। जैसे कोई भी सपोज आप कल को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे तो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा एक लिमिटेड के लिए। कुछ भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो इसके अंदर CGHS से रिकॉग्नाइज जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिलेगा। तो ये ऐप क्या करेगा कि सारे रिकॉर्ड को ट्रैक करेगा और पूरा वहाँ पे आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट से लेकर कर जितने का इलाज कराए हैं, ट्रीटमेंट कराए, सारा चीज़ इसमें आपका रिकॉर्ड रहेगा। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेगा हेल्थ सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, और जो फैसिलिटी है उसको और इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स दोस्तों ये पूरा वीक का यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।